नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये है जिस टाइम मैं कपड़े धोती हूँ सुबह के, अपने साफ़ सफाई वाले काम करने के बाद मैंने धोए थे कपड़े और हाथ से ही धो रही हूँ। आजकल कितने ही दिन हो गए हैं मशीन लगाए हुए, तो ये मैंने सुखा दिए हैं। और ड्राई इसलिए करती हूँ क्योंकि बादल हुआ रहता है और बारिश में भी चाहे ऐसे ही पड़े रहे यहाँ कपड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर लेंटर है और बच्चे गए हैं स्कूल। बच्चे तो जा ही रहे हैं, लेकिन शिवांश नहीं जा रहा था ना कई दिन से, लेकिन वो आज गया था। एक हफ्ते बाद वो स्कूल गया था। देखिए टाइम हो गया है 11 बजे का और बस क्या बनना है, दाल चावल। चावल अभी भिगोए और भाई इसके साथ जो दाल मैं बनाऊँगी तो साबुत मसूरी बनाऊँगी, मलका दाल जिसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ ये खेत में से आ गए थे और आते ही सारे ना ये ढूंढते रहते हैं कुछ खाने का, तो फ्रिज खोल के देखते रहते हैं। पानी की प्यास भी लगती है, वैसे तो पानी पीते हैं, लेकिन कुछ ढूंढते रहते हैं। और मैं 11 बजे ही खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। आ तो गए थे थोड़ा सा और पहले, मतलब 10 बजे आ गए होंगे, तो थोड़ी सी देर ये नीचे बैठे हुए थे। और क्योंकि नीचे भी अपना थोड़ी देर काम कर लेते हैं और फिर ऊपर आते हैं। फिर ये नहाने से पहले नहाए नहीं थे, नहा धो के खावेंगे खाना तो, लेकिन वैसे ही कुछ देखते हैं। वेलकम टू यू बुआ जी। मैं क्या कहूं? कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही बोल रही हूं। अंदर का आवाज। हां, ये सब मुझसे आ रहा था, कुछ पड़ा तो साल को दे उसने खा लिया। हां, इधर काट दो थोड़ी सी। सही से पहले रख दी से। तो देखिए यहाँ पे बुआ जी किसी के यहाँ पे गई हुई थी, और जब बुआ जी आती हैं तो हमारा परिवार भी काफ़ी बड़ा है ना, तो यहाँ पे आती हैं तो फिर सबके मिल के आती हैं। और मैंने दाल रख दी थी बनने के लिए, साबुत मसूरी, मतलब जिसे मलका दाल बोलते हैं वो, और चावल मैंने भिगोए हुए थे। और यहाँ पे बुआ जी किसी के बैठ के आई थी, तो ऐसे गई होंगी 1-2 घंटे से गई हुई थी किसी के, जिसके एक दिन पहले भी गई हुई थी। तो मतलब परिवार काफ़ी बड़ा है तो सबके ही जाती हैं, तो वहाँ से आई थी। और अभी दाल मैंने रख के ही आ गई थी। अभी तो थोड़ा सा टाइम था, मैं कहा बना दूँगी आराम से, तो मैं थोड़ी देर बुआ जी के पास बैठी हुई थी। और यहाँ पे बस चल रही हैं हमारी ऐसे ही बातें चलती रहती हैं। और बुआ जी से मैं पूछ रही थी, मैं कहा आप चश्मा मतलब लगा के ही रखो क्या, कि नहीं, कहने लगी कि मैं जब कभी कभी लगा लेती हूँ, मतलब नज़र में थोड़ा सा दिक्कत आ ही जाती है, वैसे तो पहले लगाया नहीं करती। और देखिए इधर मैं रख के आ गई थी चावल, और चावल भी अभी बनने ही जा रहे थे, मतलब अभी मैं चेक कर लेती हूँ थोड़ा सा हाथ से, वैसे तो इतना टाइम नहीं लगता बनने में, बन ही जाते हैं। और बस मुझे उतारनी थी रोटी चावल निचोड़ के। और शिवांश आज स्कूल गया था इस दिन, पूरे 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद वो स्कूल गया था। तो ये टाइम हो रहा था 11 साढ़े 11 का हो रहा होगा। और मतलब इस टाइम तक, जैसे मैंने बीच में बुआ जी के पास ही बैठी, तो 12 का टाइम हो गया होगा ये आराम से। हाँ, 11 बजे तो मैं शुरुआत सोचती हूँ मैं 11 बजे की, अब क्या बनाऊँगी क्या नहीं, कितना टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है। और देखिए ये शिवांश भी आ गया है, और मतलब इसके पापा लेके आ जाते हैं, जैसे ही बैग उठाने के लिए आ जाते हैं, जैसे बच्चे पे जिन्ने पे को बैग उठाते हुए दिक्कत होती है, वैसे तो ये आ जाता है। तो इसलिए आज ये भी मतलब गए नहीं थे, क्योंकि बाजी ना पता नहीं चलता टाइम का, जैसे बात कर रहे थे ना वो ध्यान नहीं रहा, तो ये आ गया था अपने आप ही। और यहाँ पे बस जो खाना हमने बनाया था वही, बुआ जी चावल कम लेती हैं तो उन्होंने थोड़े से निकलवा दिए थे। और उनको प्रॉब्लम रहती है, बीपी की प्रॉब्लम अब रहने लगी है। बोल रही थी कि मतलब प्रॉब्लम तो कई साल से है, और ये बोल रही थी कि पहले तो कम हो जाता था, लेकिन अब हाई रहने लगा है बीपी, मतलब अब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो अब थोड़ा बहुत उनके कई चीज़ों के फ्रेज से भी रहते हैं, जैसे खुद से ही करने होते हैं कई चीज़ों के जब दिक्कत होती है। और वे बोल रही थी कि मुझे चेक करो, शायद डॉक्टर के यहाँ भी गई होती गांव में ही चेक करवाने के लिए। और यहाँ पे मैंने खाना दे दिया है। और शिवांश को मैं से अलग बोलती हूँ जैसे, तो ये ना कहता है कि मुझे तो पापा के उसमें से ही खाना, बूरे के साथ में। तो फिर इसके पापा इसको खिला रहे हैं अपने में से ही, से अलग कटोरी में खिला रहे हैं। ये जिद, मतलब कभी कभी इसको हो जाता है, मूड की बात है कि नहीं मैं तो पापा ही खिलाएंगे जब भी खाऊंगा।
और बोल देता है कई बार कि नहीं तो मैं खाने का नहीं। फिर मैं कहा चलो जैसे भी खाएगा खा लेगा, अब इसके साथ ज़्यादा वो भी ना बहसबाजी ना करे। मैं कहा फिर ये छोड़ देता है, मैं कहा चलो जैसे भी खाएगा खा लेगा। तो ये खा रहा है अपने पापा के पास, और बस खाना खाने के बाद मैं भी खा लूँगी, क्योंकि सीरी तो फिर ज़्यादा लेट आती है, फिर उस टाइम खाना खा के ना फिर रात का लेट हो जाता है। तो मैं इनके खाना खाने के बाद मैं भी खा लूँगी, और क्योंकि वो 3 बजे आती है ना, और 3 बजे अगर मैं खाना खाऊँ मेरे हिसाब से फिर हमारा लेट हो जाता है। मतलब ये नहीं कि भूख ज़्यादा लग रही हो, भूख तो चलो लगी जाती है, लेकिन फिर भी एक टाइम से खा लेना, फिर रात का खाना जल्दी खा लेते हैं गांव में तो, और खाना भी चाहिए अगर वैसा देखा जा तो। फिर ज़्यादा लेट हो जा रात को ना, अगर हम 3 बजे खाएंगे तो फिर रात का हमें मन नहीं करने का खाना खाने का जल्दी सा, तो ये होता है, और बना हम जल्दी लेते हैं। और तो बस देखिए यहाँ खाना खाते हुए चल रही हैं बातें भी, और इधर मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं। खाना खाने के बाद मैंने भी खा लिया था, और बुआ जी लेटी हुई हैं अंदर, तो उन्हें नींद आ गई थी। तब तक मैंने इधर का काम निपटाया। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं कर रही हूँ गैस साफ़, और गैस साफ़ वगैरह करने के बाद जब मैं अंदर गई तब बुआ जी को नींद आ गई थी, और आई जाती है थोड़ा सा आलस से। अभी दिन तो बड़े होते ही हैं, अभी भी छोटे तो अभी हुए नहीं इतने। और वैसे तो काफ़ी फ़र्क मौसम में वैसा लग गया है, मतलब इतना गर्मी नहीं होती, लेकिन है तो गर्मी का ही। और दिन भी अभी बड़े ही हैं, ज़्यादा छोटे अभी हुए नहीं, तो आगे को तो छोटे हो जाया करेंगे। और फिर मैं भी लेट गई जब बुआ जी को नींद आ रही थी, तो मैं कहा चलो थोड़ी सी देर बस मैं भी लेट जाती हूँ। और देखिए यहाँ सीरी मुझे नींद आ गई थी जब मैं लेटी ना, अगर मैं लेट जाती हूँ ना फिर मुझे नींद आ जाती है, और तब मैं लेटी मुझे पता नहीं चला बुआ कब मेरे को चली गई, वे नीचे चली गई, क्योंकि उन्हें परिवार में ही दूर है एक घर, उनके यहाँ जाना था मम्मी के साथ में, तो वे जल्दी चली गई। और यहाँ पे सीरी आ गई थी, ये 3 बजे आ जाती है, और इसे मैंने खाना दे दिया है। तो मैं से बोल रही थी, मैं कहा खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना बेटा, और उसके बाद मैं कहा फिर जाना ट्यूशन। लगातार भी मैं कहा परेशान हो जाते हैं, देखो सुबह से जाते हैं, और देखिए इसका टाइम हो गया था ट्यूशन का, और ये अपनी माँ जी के साथ जाते हैं। देखो मम्मी भी जा रही है पीछे पीछे, वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ मैं कहा अपनी माँ जी को लेके ही जाना, क्योंकि डॉगी वगैरह घूमते रहते हैं, मुझे रहता है कि कभी फिर भी इसकी तो ये अकेली जाती है उधर से, पर इसकी माँ जी छोड़ के आती है इसको। और यहाँ लिख रही हूँ मैं, राशन निमट रहा है काफ़ी दिन से, मतलब 2.5 महीने आराम से हो गए हैं, और सारा सामान ख़त्म हो रहा है। मतलब जैसे मैं कई बार बीच में ऐसा कुछ सामान ऐसे होते हैं जो 2-2.5 महीने में ख़त्म नहीं होते, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो मतलब एक बार राशन में बीच में मंगाई नहीं जाती और वे दूसरे नंबर में मंगाई जाती है, लेकिन इस बार ना सारा राशन ख़त्म हो रहा था, तो वो सब मैं याद कर कर के लिख रही थी। और मैं इनसे मतलब 15-20 दिन से बोल रही हूँ, देखो मैं थोड़ा थोड़ा पता नहीं मतलब ऐसे ही जैसे फिर तो चली जाता है काम, जब होता नहीं कुछ जैसे यहाँ से मंगा लिया वहाँ से मंगा लिया, लेकिन फिर भी मज़ेदारी नहीं आती उस चीज़ में। मैं सारा सामान एक साथ ही मंगा के रखना पसंद करती हूँ। तो फिर और इनका ना क्या हो रहा, बस टाइम के इधर से ये हो रहा वो हो रहा, इस टाइम ये मुझे बोल रहे थे, मैं शिकायत कर रही थी इस चीज़ की पूरी। मैं कहा देखो आज तो ज़रूर लेके आना, मैं कई दिन से बोल रही हूँ आज आपको लेके ही आना पड़ेगा। ये कह रहे कि अब टाइम वो हो रहा, मतलब मेरा खेत में ना 12 में कुछ कमी आ गई थी, जो बोलते हैं स्टार्टर सा बोलते हैं जिसको, वो उसमें दिक्कत आ रही थी, उसकी वजह से परेशान हो रहे थे। बोल रहे कि मुझे मिस्त्री के पास जाना और फिर लेट हो जाएगी वहाँ पे, और मैं सामान ज़रूर मतलब पूरा प्रॉमिस कर रहे कि कल को मैं पक्का ले आऊँगा। और फिर अगले दिन भी पक्का नहीं आया, तो वो भी 3-4 दिन के बाद आया सामान। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ। और फिर देखे ये बोल रहे थे कि तू लिख के रख ले और मैं कल को पक्का लेके आऊँगा सामान। तो चलिए मैं भी सोले, मैं कहा चल ले आना, मैंने तो लिख दिया अब। और यहाँ फिर शिवांश को देखे नींद आ गई है, वो लेट गया है। और थोड़ा सा अगर दिन में सो जाते हैं ना तो फिर इनकी आधी नींद दिन में और रात में पूरी हो जाती है। और जिस दिन ये दिन में नहीं सोता ना उस दिन सुबह उठने में इतना परेशान करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे नींद पूरी नहीं हो पाती। तो इस वजह से मैं इसे दिन में सुला देती हूँ। इसे लेटाना थोड़ा मुश्किल रहता है, अगर एक बार ये लेट जाए ना तो फिर ये बड़ी आसानी से सो जाता है। बस वो जो शुरुआत में लेटाना पड़ता है ना वो बड़ा दिक्कत वाला होता है। ये
बहुत मुश्किल से लेटाना पड़ता है। मतलब ये कहता है कि मैं नहीं लेटता यहाँ पे। अगर एक बार लेट जाए 10-15 मिनट आराम से तो ये नींद आ ही जाती है। और फिर ये देखिए मैंने इधर लेटा दिया इसे, क्योंकि लाइट भी चली गई थी, इधर वाला पंखा भी नहीं चल रहा था, और बेडशीट भी मैंने ठीक कर दी फिर, क्योंकि जब लेटते हैं ना तो थोड़ी सी सलवट से आ जाते हैं, तो मैंने इसे इधर लेटा दिया। तो देखिए शाम के 5 बज गए और श्री थोड़ी देर में जाती है, एकदम 1 घंटे से थोड़ा सा लेट जाती है, वो अभी तक नहीं आई। और ये देखे मैंने उठा दिया, उठ तो गया था लेकिन इसे ना उठा नहीं जा रहा था, आलस इतना आ रहा था, क्योंकि कुछ तो लेट सोया, नीचे खेलने चला गया था। पहले तो 4 बजे ही सोया था ना, थोड़ी सी देर पहले सोया होगा 4 बजे में, तो अभी सोया था। ये मतलब 1 घंटा इनके लिए बहुत कम है, कभी सो जाते कि आलस नहीं करता। और अब मैंने से केला दिया खाने को, मतलब थोड़ा सा तेरा आलस जब उतरागा कुछ खाए पियागा। तो मैं ऐसा सोच रही थी नीचे, मतलब चल थोड़ा सा नीचे चल, जब बुआ जी भी है और ये नीचे खेल भी आवा, थोड़ा सा घूम लगा। तो देखिए मैं स्कूल जा रही हूँ नीचे लेके, और तो ये कई दिन से इतने शौक से कुछ खा नहीं रहा था, लेकिन इस दिन इसने बोला था मम्मा केला चाहिए। मैं कहा चल जो भी खाएगा खा लेगा, थोड़ा कमज़ोरी बहुत आई हुई है इसमें, बुखार के करके बुखारी सर आना, तो उस वजह से इसका स्वाद भी बिगड़ रहा था। तो मैं से नीचे भी लेके आई, अब इसे केला दिया था उसे खाने के बाद, और ये थोड़ा घूम लेगा। मैं कहा इसका मन भी लग जाएगा, और मुझे भी बुआ जी के पास आना था। तो यहाँ मैं पूछ रही थी बुआ जी से, मैं कहा किस किस के यहाँ गए थे, तो ये मैं कहा मुझे पता भी नहीं चला आप कब उठ कर आ गए ऊपर से। तो मैं बोल रही थी कि मैं गई थी और एक घर रह गया था किसी का, वहाँ भी मैं कब तो टाइम भी नहीं रहा, क्योंकि श्री भी देखे 5:30 बजे ही आ गई थी, मैं टाइम देख रही थी इसका, और 5:30 मतलब आधा घंटा इसका और भी फालतू लगा था। और यहाँ शिवांश अपनी साइकिल से खेल रहा है। तो मैं बोली थी मैं कब तो किसी के जाने का टाइम रहा नहीं, मैं कहा अब क्या जाओगी। तो ये बोली थी बुआ जी वो क्या नाम, मतलब आ तो जाती है श्री अकेली उधर से, मतलब ट्यूशन से आ जाती है, लेकिन जाती है ये अपनी माँ जी के साथ, वैसा ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो ये और बुआ जी बोल रही थी कि ये ना आते ही सार फिर अपने काम उस पर लगी नोटबुक पे। तो बुआ जी कह रही कि तू क्यों, मतलब आते ही सारा अभी तो ट्यूशन से ही क्यों कर रही। मैं भी बोल रही मगर बेटा ऐसा ना करे, कोई बात नहीं, ऐसे लगातार काम नहीं होता, अब थोड़ा सा खेल ले, अब खेल ले। मैं कहा कोई नहीं फिर हो जाएगा। और बस वीडियो का एंड हो गया है यहीं पे। इसी के साथ धन्यवाद।